आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु यीशु नासरी का धन्यवाद करता हूं। उसने मुझे जीवित रखा और आज के वीडियो को बनाने के लिए प्रभु ने ऐसा समय दिया। सारा आदर और सम्मान मैं यीशु नासरी को देता हूं। आशा करता हूं मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए 4 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप हालेलुया आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, हालेलुया प्रभु में समर्पित होना चाहते हैं, प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया आज का वचन हम सभी के लिए है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पहली बात है मसीह जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। यदि आज आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया आत्मिक जीवन में आप बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हर एक दास और दासी, प्रभु के बेटा और बेटी, हर एक के जीवन में प्रार्थना लाइफ होना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 3 पद में लिखा है, हालेलुया मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया बाइबल का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया जब हम परमेश्वर के करीब में जाते हैं, हालेलुया जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। प्रार्थना का अर्थ है बातचीत करना, परमेश्वर से बात करना। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि यदि आप सभी प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हमारा मसीह जीवन बेकार है। सुनिएगा, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हालेलुया आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा, कठिन बातें बताएगा, हालेलुया अद्भुत बातें बताएगा, सामर्थ की बातें बताएगा, भेद की बातें बताएगा जिन्हें आज तक हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। हालेलुया हालेलुया हर एक भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हर एक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हर एक आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है, सामर्थ और अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में अद्भुत काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया बाइबल में जितने भी प्रभु के दास और दासी, नबी, भविष्यवक्ता, बेटा और बेटी है, हालेलुया उन सभी का जीवन प्रार्थना का जीवन है। प्रार्थना करने के द्वारा उन्होंने अद्भुत कामों को देखा। हालेलुया असंभव संभव में बदल गया, अनहोनी होनी में बदल गया मेरे प्रियो, क्योंकि हालेलुया जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता है वो कार्य परमेश्वर करके दिखाता है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यदि आज आप केवल चर्च में ही प्रार्थना कर रहे हैं और बाकी 6 दिन आप आराम से बैठे हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो वो अद्भुत काम नहीं हो सकता। आप मसीह जीवन में परिपक्व नहीं हो सकते, आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, आपका आत्मिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, उन्नति नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारा जीवन चर्च तक ही है, हमारा प्रार्थना चर्च तक ही है, हमारा प्रार्थना लोगों के बीच में है, तो हम मसीह की महिमा को, प्रभु की सामर्थ को हम नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना केवल चर्च में ही नहीं, केवल लोगों के बीच में ही नहीं, बल्कि हमारा प्रार्थना परिवार में गुप्त में होना चाहिए। हालेलुया जब मैं और आप सभी गुप्त में प्रार्थना करते हैं, एक बड़ी महिमा को हम देखते हैं। हालेलुया बड़ी आशीष को देखते हैं, बड़ी छुटकारा को देखते हैं। हालेलुया क्योंकि बाइबल बतलाती है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ते हैं, मसीह जीवन में गुप्त प्रार्थना होना
होना बहुत जरूरी है। यदि आज आप लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चर्च में, बड़ी सभा में, मंडली के बीच में, कलीसिया के बीच में हालेलुया प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप गुप्त प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप प्रभु के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते। प्रभु के लिए आप समर्पित जीवन नहीं जी सकते। प्रभु की महिमा, प्रभु के सामर्थ्य को आप कभी भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु नासरी कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे, यहाँ पे गुप्त प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने रूम में जा, अपने कमरा में जा और द्वार बंद करके, दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी हम सभी से वो संदेश को भेज रहा है, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, सुन, यदि तू प्रभु के लिए करना चाहता है, मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, उकाबों के समान उड़ना चाहता है। बाइबल बतलाती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों के समान उड़ते हैं। जो यहोवा से प्रार्थना करते हैं वे उकाबों के समान ऊंचाई में उड़ते हैं, आंधी का सामना करते हुए, तूफान का सामना करते हुए। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे, अपने कमरा में जा, अपने रूम में जा, अपनी कोठरी में जा, हालेलुया, घुटने टेक कर, हालेलुया, उस जीवते और सामर्थी परमेश्वर जो गुप्त में रहता है, जो गुप्त में देखता है, उस पिता से प्रार्थना कर। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करेगा, गुप्त में प्रार्थना करेगा, अपने पिता से पुकारेगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में है, हालेलुया, तुझे देखता है, तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं गुप्त में रहकर, गुप्त में घुटने टेक कर, कोई नहीं देख रहा है, परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं, कलीसिया के लोग नहीं देख रहे हैं, रिश्तेदार नहीं देख रहे हैं, समाज के लोग नहीं देख रहे हैं, हालेलुया, उस समय उस कोठरी में, हालेलुया, हालेलुया, उस कमरा में आपको परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपके करीब में उतर कर आया है। हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आपको छुटकारा देने के लिए यहोवा उतर कर आया है। हालेलुया, बोलो यीशु नासरी की जय। हमारा प्रार्थना, हालेलुया, गुप्त प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। सामूहिक प्रार्थना आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लाइफ में, हमारा जीवन में गुप्त प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह जो हमारा नमूना है, हम यीशु मसीह से हम सीखते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। वो यीशु मसीह को क्या जरूरत था कि यीशु प्रार्थना कर रहा है? वो परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी वो क्या कर रहा है? अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। जंगलों में से अलग जाकर, लोगों से अलग जाकर, चेलों से अलग जाकर वो गुप्त प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को मालूम है, हालेलुया, बिना प्रार्थना से मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं पिता के साथ नहीं जुड़ता हूं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप सभी प्रार्थना करते हैं गुप्त में रहकर, आप पिता के साथ जुड़ जाते हैं, आपका रिश्ता हो जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। बाइबल बतलाती है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जब उस आत्मा के करीब में जाते हैं, हालेलुया, आप एक आत्मा हो जाते हैं। बाइबल का वचन कहता है वो यीशु नासरी, हालेलुया, अलग जाकर गुप्त में घुटने टेक कर वो जीवते और गुप्त में रहने वाले परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। यदि हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 पद पढ़ते हैं, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
यीशु मसीह हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हम कई बार 1 मिनट प्रार्थना नहीं करते हैं। धन्यवाद तेरा पेट भरे मेरा, बस इतना में आमीन, क्योंकि हमें हर एक कार्य को करना है। हम व्यस्त हैं, हमें परिवार का चिंता है, काम का चिंता है, भविष्य का चिंता है, और न जाने कौन कौन सी बातों को हम विचार करके हम परेशान हैं। हम कई बार प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। हम घुटने टेक कर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं, गुप्त में रहकर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रभु की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं, प्रभु की आशीष को, प्रभु की चंगाई को हम देख नहीं पा रहे हैं। सुनिएगा, जब आप गुप्त में रहकर हालेलुया गुप्त में बैठकर कोठरी के अंदर दरवाजा बंद करके आप पिता को पुकारेंगे, उस समय पिता आपको उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन हालेलुया, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा, बड़ी बेदारी हालेलुया, प्रकाशन हालेलुया, भेद की बातें आपके लिए होगा मेरे प्रियो। जब हम सभी प्रार्थना करते हैं, हमें टीवी देखने का समय है, मोबाइल में समय बिताने का समय है, दोस्तों के साथ गपशप मारने का समय है, सहेलियों के साथ घूमने का समय है, टॉकीज में सिनेमा घर में जाने का समय है, नाचने और गाने का समय है, मौज मस्ती करने का समय है, पार्टी और एंजॉय करने का समय है। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, आज मसीह लोगों में प्रार्थना का जीवन नहीं है। बस त्योहार में, क्रिसमस में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रविवार को चर्च में प्रार्थना करते हैं, शुक्रवार को चर्च में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद घर में नहीं है। यदि घर में है तो बाद में प्रार्थना करूंगा, बाद में प्रार्थना करूंगी। उठते हैं, नहाने के बाद प्रार्थना करूंगा, खाने के बाद प्रार्थना करूंगा। अरे मैं भूल गया, कोई बात नहीं, काम पे जाने के बाद प्रार्थना करूंगा, काम में व्यस्त है, काम से आने के बाद प्रार्थना करूंगा। नहीं, समय नहीं है, फिर उठने के बाद प्रार्थना करूंगा। ऐसे कह कर ऐसे बोल बोल कर हमने 2024 को गवा दिया, और हम सोचते हैं कि 2025 में प्रार्थना करूंगा, 2025 में मैं अच्छा लाइफ जीऊंगा, अच्छा काम करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु की उपस्थिति में जीऊंगा, आराधना करूंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो निर्णय है केवल शब्दों में है, वो कार्य में प्रकट नहीं हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम शब्दों में ही नहीं बल्कि काम करके दिखाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप सभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको हालेलुया आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाना शुरू कर देगा मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। लूका से सुसमाचार 9:29 में लिखा है, जब यीशु प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया हालेलुया। पहली बात है, प्रार्थना, गुप्त प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। जब आप सभी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का लाइफ होगा, हालेलुया, सामर्थ्य के काम आपके जीवन से प्रकट होगा। हालेलुया। जब यीशु नासरी प्रार्थना कर ही रहा था, हालेलुया हालेलुया, लिखा है उसका चेहरे का रूप बदल गया, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपके करीब आता है। लिखा है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह परमेश्वर तुम्हारे निकट आने के लिए तैयार है। जब आप एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाते हैं, प्रभु 3 कदम आपके लिए बढ़ाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए हालेलुया जीते हैं, प्रभु आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। आमीन हालेलुया। प्रार्थना आपका चेहरा को बदलेगा, प्रार्थना आपका बातचीत को बदलेगा, प्रार्थना आपका स्वभाव को बदलेगा, प्रार्थना आपके चाल चलन को बदलेगा, प्रार्थना आपके विचारधारा को बदलेगा, प्रार्थना आपके समझ को बदलेगा, प्रार्थना आपके जीवन शैली को बदलेगा, प्रार्थना आपका परिवार को बदलेगा, प्रार्थना आपके पत्नी को बदलेगा, आपका पति को बदलेगा, आपके बच्चों को बदलेगा, आपकी कलीसिया को बदलेगा, आपके गांव को बदलेगा।
क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन हालेलुया सबसे भिन्न होगा। आप परिवर्तन जीवन जीना शुरू कर देंगे। हालेलुया, सबसे अलग दिखना शुरू कर दोगे। आपका शब्द नया होगा, आपका पहनावा नया होगा, आपका बुद्धि नया होगा, आपका समझ नया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका चाल चलन नया होगा, आपका मन नया होगा, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले भाई और बहन हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे आपका रूप बदलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप हालेलुया घर पर चमकने लगोगे, बाहर चमकने लगोगे। हालेलुया, क्योंकि आप जगत की ज्योति है। बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरी बातें है, उपवास मसीह जीवन में होना बहुत जरूरी है। उपवास के साथ यदि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अद्भुत काम हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए प्रार्थना होना बहुत जरूरी है, उपवास करना बहुत जरूरी है। लिखा है मेरे प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 1 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह हालेलुया पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ हालेलुया जंगल में गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। नोट करना, वो यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो जंगल में गया और 40 दिन तक वो उपवास रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब उपवास पूरा हुआ, उसके लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। पहले हमने पढ़ा वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर आगे हमने पढ़ा कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। इसके बीच में क्या हुआ? यीशु कैसे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ जंगल से निकला? मेरे प्रियो, उसी बीच में यीशु क्या कर रहा है? वो उपवास में है। जब आप उपवास में जीवन बिताते हैं, प्रार्थना और उपवास आपके जीवन में है, आप केवल पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण होंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय, जब यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण हुआ, वो भर गया, तो उसके हाथों से चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अंधे देखने लगे, बीमारी लोग चंगाई को पाए, दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भाग गए। हालेलुया, कोढ़ी शुद्ध किए गए, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और भी अनगिनत कार्य जो यीशु ने किया। हालेलुया, कैसे किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर किया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा भी कार्य करे, हालेलुया, वो प्रभु आपके द्वारा भी कार्य करना चाहता है। यीशु नासरी आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु नासरी आपको भी उठाना चाहता है, पर यह शर्त है कि आज आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। यह शर्त है आज आपका जीवन उपवास का जीवन हो। हालेलुया। यीशु को क्या जरूरत था मेरे प्रियो कि वो उपवास रहा, वो 40 दिन और 40 रात उपवास रहा। क्या जरूरत था? यीशु को मालूम है कि प्रार्थना और उपवास करना बहुत जरूरी है। यदि मेरा जीवन में उपवास नहीं है तो मैं मसीह लाइफ में अच्छे से नहीं जी सकता, मैं प्रभु का कार्य नहीं कर सकता, मैं उन्नति नहीं पा सकता, मैं नहीं बढ़ सकता। यदि आपके जीवन में उपवास है, प्रभु कुछ करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन से करना चाहता है, अद्भुत काम आपके जीवन से करना चाहता है, आपके परिवार को बदलना चाहता है। हालेलुया, उपवास करना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 21 पद में लिखा है, जब एक पिता अपने पुत्र के लिए विनती करता है और चेलों के पास ले जाता है कि उसके पुत्र को मिर्गी आने वाली आत्मा है, वो बार बार जल में जा रहा है, बार बार आग में जा रहा है अपने आप को खत्म करने के लिए, क्योंकि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वे अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, अपने आप
को मारना चाहते हैं, अपने आप को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। वो पिता यीशु के चेलों के पास ले गया कि यीशु के चेले मेरे पुत्र को चंगा करे, मेरे पुत्र को अच्छा करे, मेरे पुत्र को ठीक करे। लेकिन यीशु के चेले उस बेटा को ठीक नहीं कर पाए, उस पिता के पुत्र को ठीक नहीं कर पाए, चंगाई नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इसलिए ठीक नहीं कर पाए, यीशु ने कहा, यस, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 21 पद में, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। यदि आपको दुष्ट आत्मा को निकालना है, आपको लोगों को चंगा करना है, यदि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, उपवास और प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। यदि आज आपके जीवन में उपवास है, आज आपके जीवन में प्रार्थना है, हालेलुया, वो दुष्ट जाति आपके सामने से भाग जाएगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में उपवास नहीं है, आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो जाति नहीं निकलेगा, हम प्रभु के लिए नहीं बढ़ेंगे, हम आत्मिक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब आपके जीवन में प्रार्थना लाइफ होगा, उपवास का लाइफ होगा, आप दिन प्रतिदिन ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, क्योंकि जब हम उपवास रहते हैं मेरे प्रियो, हम निर्बल हो जाते हैं, हम निर्बल और कमजोर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। हालेलुया, आत्मा हमारी निर्बलताओं में क्या करता है? सहायता करता है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरी बात है, मसीह जीवन में प्रभु का वचन होना बहुत जरूरी है। यदि आज आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं, आपके जीवन में वचन होना बहुत जरूरी है। यस, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 7 पद में लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। किस में? वचन में जड़ पकड़ते जाओ, क्योंकि वचन बीज है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु का वचन पहुंचता है, हृदय में बोया जाता है, हालेलुया, वो वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ना चाहिए। वचन कब जड़ पकड़ेगा? जब हम ध्यान से वचन सुनते हैं। हालेलुया, वचनों को हम थामे हुए हैं, वचन को हम महत्व दे रहे हैं, हम वचन को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ता है, हमारे हृदय में जड़ पकड़ता है, और वो हालेलुया, वो वचन बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में प्रभु का वचन, सामर्थी वचन, बाइबल का वचन, यीशु का वचन जड़ नहीं पकड़ा है, हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले साल में ऐसे थे, आने वाले साल में भी हम ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, और हम प्रभु से सवाल करते रहेंगे, प्रभु सबको बढ़ा रहा है, पड़ोसी को बढ़ा रहा है, दोस्तों को बढ़ा रहा है, मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? कारण है, प्रभु के लोगों सुनिए, वचन को यदि आप महत्व दोगे, वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, वचन को जड़ पकड़ने दोगे, यही वचन आने वाले समय में अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फूलेगा, फलेगा और फैलेगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, वचन को हमारे जीवन में अधिकाई से बसने देना है। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, बसने दो, कार्य करने दो, जड़ पकड़ने दो, बढ़ने दो, फैलने दो, फूलने दो, फलने दो। हालेलुया। वचन आपको मसीह लाइफ में उठाएगा। हालेलुया। उठाने वाला, आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको बढ़ाने वाला प्रभु का अविनाशी बीज
अर्थात मसीह का वचन है। हालेलुया। वचन कौन है? वचन यीशु नासरी है। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। हर क्षेत्र में परमेश्वर यीशु आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु नासरी की जय। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 पद में लिखा है, पौलुस इफिसुस के प्राचीनों को कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को सौंपता हूं और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं जो आपका उन्नति करेगा। हालेलुया। 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 यदि आज हम बाइबल के वचन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हमारा मसीह लाइफ केवल आराधना में है, हमारा मसीह लाइफ केवल नाच गाने में है, हमारा मसीह लाइफ केवल पहनावा में है, हमारा मसीह लाइफ केवल चर्च में रविवार को है, यदि आज आप वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं, आप लाख कोशिश करो, लाख प्रयास करो, आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सफलता नहीं पाएंगे, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ नहीं होगा, जहां का वहीं रहोगे, क्योंकि आपने वचन को महत्व नहीं दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं। हालेलुया। ये वचन को मैं सौंपता हूं, यही वचन आपको क्या करेगा? उन्नति देगा। ये वचन आपको बढ़ाएगा, यही वचन आपको इस्तेमाल करेगा, वचन आपको मजबूत करेगा, वचन आपको हिहाव देगा, वचन आपको ढाढ़स देगा, वचन आपको सामर्थ देगा, वचन आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा सके। केवल एकमात्र परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ देगा, बल देगा, हालेलुया, शक्ति देगा। आप आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में ऊंचाई पर आप पहुंचोगे मेरे प्रियो, क्योंकि आपको पहुंचाने वाला हालेलुया प्रभु का जीवित वचन है। आमीन। हालेलुया। लास्ट बातें बताकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रिय। चौथी बातें है, आराधना के द्वारा हम हालेलुया ऊंचाई में पहुंचते हैं। वर्शिप के द्वारा हालेलुया हालेलुया हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय का 25 और 26 पद में लिखा है, पौलुस और सीलास जेल में बंद है, बंदीगृह में है, लेकिन बंद होने के बाद भी, बंदीगृह में होने के बाद भी, निराशा में होने के बाद भी, तकलीफ में होने के बाद भी, सताव और निंदा और बदनाम आने के बाद भी वहां पर वो क्या कर रहे हैं? वहां पे आंसू नहीं बहा रहे हैं, वहां पे चिंता नहीं कर रहे हैं, वहां पे निराशा में नहीं बैठे हैं, बल्कि प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसका मतलब इस वचन में हम सीखते हैं, मुसीबत के समय में खुदा की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चिंता के समय में खुदा की आराधना करें, परेशानी के समय में खुदा की आराधना करें, सताव के समय में खुदा की आराधना करें, दुख के समय में खुदा की आराधना करें। हालेलुया। जब वे आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, एकाएक बुलंद हुआ, उनके हाथों की जंजीर टूटकर गिर पड़ी। इसका मतलब आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में सामर्थ है मेरे प्रियो। आराधना करने से हम प्रभु की महिमा को हम उतरते हुए देखते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हम महिमा का बादल को देखते हैं, आराधना करते हैं, स्वर्ग दूतों को देखते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की चंगाई को देखते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की सामर्थ और प्रकाश को देखते हैं मेरे प्रियो। हमारा आराधना कहाँ तक है? हम कहाँ तक हम आराधना कर रहे हैं? केवल चर्च में, केवल लोगों के बीच में, केवल हम सभाओं के बीच में? हमारा आराधना व्यक्तिगत भी होना बहुत जरूरी है। हमारा आराधना अकेले में भी आराधना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जब पौलुस और सीलास दो ही लोग थे,
उस कोठरी में, उस बंदीगृह में 2 ही लोग थे और कोई भी नहीं थे। कुछ सिपाही लोग बाहर थे, लेकिन भीड़ नहीं है, लाखों और हजारों लोग नहीं है। उन 2 लोग खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। पति पत्नी की आराधना करने से छुटकारा आता है। हालेलुया। परिवार आराधना करने से बेदारी आता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हम लोगों के बीच में हम आराधना करने से प्रभु की महिमा होगा। अकेले में, जंगल में, परेशानी में, दुख में, हालेलुया, चिंता में यदि आप आराधना कर रहे हैं, वहां पे भी खुदा की महिमा होता है, वहां पे भी परमेश्वर की स्तुति होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद जो भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति था, वो जंगल में खुदा की आराधना कर रहा है, भेड़ों के बीच में खुदा की आराधना कर रहा है, समस्याओं के बीच में भी खुदा की आराधना कर रहा है। एक दिन परमेश्वर ने दाऊद को क्या बनाया? इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। इसका मतलब जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा। हालेलुया। आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराएगा, ऊंचे स्तर पर परमेश्वर रखेगा।